नेक्स्ट उनकी जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इफ ABC इज ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A, B and C गिवन है, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल ABC। हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक ट्राइंगल के 4 वर्टिसेस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, कौन सा ट्राइंगल है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए की वैल्यू क्या है -3, उसको हम x1 और y1 कंसीडर कर लेंगे, b को हम x2 और y2 कंसीडर कर लेंगे, और c को हम x3 और y3 कंसीडर कर लेंगे। अब हम a और b के डिस्टेंस निकालेंगे पहले, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 3 स्क्वायर, 2 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या वैल्यू, रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 इक्वल टू रूट 34 यूनिट्स। ए और बी का डिस्टेंस क्या आ रहा है 34 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे बी और सी का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे सी और ए मतलब ए और सी का डिस्टेंस, ठीक। बी और सी क्या होगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x3 की वैल्यू 3 माइनस 2 प्लस y3 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 में से 2 का 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो बी और सी का डिस्टेंस क्या आया 37 रूट 37 यूनिट्स, ठीक। अब हम निकालेंगे सी और ए यानी ए सी का डिस्टेंस, क्या होगा वो x3 माइनस x1, सी और ए निकालना है हमने का डिस्टेंस, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 हमें क्या गिवन है 3 माइनस x1 माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y3 क्या गिवन है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 is 9। तो ए सी का डिस्टेंस क्या आया रूट 45 यूनिट्स। अब आप देखें तीनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ए बी ना बी सी के इक्वल है ना ए सी के इक्वल है, कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, एक का आ रहा है रूट 34, एक का रूट 37 और एक का रूट 45। तो जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो जब ए बी का डिस्टेंस इक्वल नहीं है बी सी के डिस्टेंस से, ना ही ए सी के डिस्टेंस से, वो ट्राइंगल कौन सा होता है जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते, स्केलन ट्राइंगल। सो द ट्राइंगल इज स्केलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द पॉइंट P lies on line segment joining the points A and B, then show that AP equal to half AB। हमसे कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है A और B, और जो P पॉइंट है वो लाइन से A और B को ज्वाइन कर रहा है, और हमें ये सिचुएशन दी हुई है, हमें इसे प्रूव करना है और वैल्यूज भी गिवन है। तो पहले हम कंसीडर कर लेंगे लेट A 4,2 इक्वल टू x1 y1, B 8,4 इक्वल टू x2 y2, और P को हम ले लेंगे 2,1 जो है x3 y3। अब हम सबसे पहले लेंगे टेकन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ AP, रूट P x3 माइनस x1 होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x3 वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 4, ठीक, होल स्क्वायर, y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू होल स्क्वायर, ठीक। 2 माइनस 4 माइनस टू का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या निकला हमारे पास आंसर? रूट 5 यूनिट्स। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई रूट 5 यूनिट्स, ठीक। अब हम लेंगे टेकन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? हाफ AB, ठीक। हाफ को ऐसे एड्रेस लिख लेंगे 1/2। AB का डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रूट x2 क्या है हमारे पास? x2 हमारे पास क्या है 8 माइनस x1 क्या है हमारे पास 4, तो ये मैंने गलत लिख दिया है 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 4 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर 1/2 रूट 8 माइनस 4 4 बचे 4 का स्क्वायर 4 4 से 16 प्लस 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4, क्या आएगा 1/2 रूट 20 1/2 रूट 20 इक्वल टू रूट 5। तो हमारे पास वही आंसर आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया था रूट 5 यूनिट्स। So left hand side equal to right hand side proved। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। एक लाइन है MN सपोज कर लो, इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट L सपोज कर लेंगे, L x y be the मिड पॉइंट, ठीक। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला
जो कि है एल एक्स वाई x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या है, वेयर m-4, 2 को हमने क्या लिया, x1 और y1 कंसीडर कर लिया, और n को -4 -2 जो है उसे हमने x2 और y2 कंसीडर कर लिया। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे एल एक्स कोमा वाई x1 की वैल्यू -4 और x2 की वैल्यू -4 प्लस माइनस माइनस -4 डिवाइड बाय 2 कोमा y1 की वैल्यू 2 y2 की वैल्यू -2, तो ये हो गया 2 - 2 और डिवाइडेड बाय 2 -4 -4 -8/2 और 2 - 2 0 हो गया वो वाली वैल्यू -8/2 कोमा 0, तो -8/2 क्या होता है -4, तो आंसर क्या आया -4 कोमा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ने से पहले आप लोग दो फॉर्मूलाज कॉपी कर लें, एक इंटरनल डिवीजन फार्मूला और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। इंटरनल डिवीजन फार्मूला है ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। यह है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में सिर्फ साइन चेंज होंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, उसमें भी सेम यही आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, समझ आ रही है, कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, सिर्फ इतना फर्क है फॉर्मूले में। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इन दो पॉइंट्स को हम ए और बी कंसीडर कर लेते हैं, ए एंड बी इन रेशियो 3:1 इंटरनली। हमसे कहा जा रहा है एक पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट है बी, इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। ये हो गया 1 2 3, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को हमें मालूम करना है x, y, मतलब इसी पॉइंट को हमें मालूम करना है। हम लेट कर लेंगे, लेट लेट सी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, सी एक्स वाई इक्वल टू ऊपर वाले सेम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम बताएंगे वेयर x1 और y1 हमारे पास क्या है, 4 - 1
x2 और y2 हमारे पास क्या गिवन है 3। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूला में cxy इक्वल टू m1 और m2। हाँ m1 और m2 का ये जो रेशियो हमें गिवन है क्या है 3:1 का। तो m1 की जगह हम 3 लिखेंगे, m2 की जगह हम 1 लिखेंगे। m1 क्या है 3, x2 4 प्लस m2 1, x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 क्या गिवन है हमारे पास 3 प्लस m2 y1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4 ओवर 3 प्लस 1 4 कॉमा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 4 इक्वल टू 16/4 कॉमा 8/4। तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिल गई 4 2। cxy की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 2। ये हमारा हो गया आंसर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।